हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि अपनी करंट अफेयर की एक सीरीज चल रही थी, करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट और पेपर में आने के वो हैं। और इन क्वेश्चनों में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं किया कि वन लाइनर आपको पढ़ा दिया गया और वन लाइनर जब आपको पढ़ेंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक क्वेश्चन को तैयार करो तो उससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंच ओपन महिला 2024, फ्रेंच ओपन महिला 2024 का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता, जबकि फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो महिलाओं में तो इन्होंने जीता इगा स्विएटेक, और उसमें किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। अब देखो इसमें आपको 2 क्वेश्चन होते हैं कि एक तो आपको महिला का भी पता चल गया और आपका इनका भी पता चल गया। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। आगे बढ़ते हैं। 26 जून 2024 को चुनावी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, किस उम्मीदवार को 18वीं लोकसभा, जैसे पूछा था किस लोकसभा का चुनाव हुए तो 18वीं का अध्यक्ष चुना गया। तो सभी को पता होगा लगभग इसका आंसर किस चुना गया? ओम बिरला जी को। किसे चुना गया? ओम बिरला जी, जो राजस्थान से आते हैं। ठीक है, उनको चुना गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO 2024 का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई। तो अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि किस देश में हुआ? तो कजाकिस्तान में। अब ये क्योंकि करंट का मामला तो उसकी राजधानी पूछ सकते हैं, तो उसकी राजधानी क्या है? अस्ताना में किया गया। इस 24वें और कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था? तो ये भी सबसे लगता है इंपॉर्टेंट है। 24वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये पूछा जाता कि भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया, और जैसे नरेंद्र मोदी आसन मिलता है वही लगा देते हैं, लेकिन किसने लिया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया। इस सम्मेलन में किस देश को औपचारिक रूप से SCO में शामिल किया गया? ठीक है, तो इसके लिए आपसे वो बात की गई है किसको शामिल किया गया। तो इसमें कितने आप क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। संघाई सहयोग संगठन कौन वाला हुआ? तो 24 नंबर का। कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। और इसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो एस जयशंकर ने। ठीक है, अब चलते हैं इनका आंसर। तो इसका आंसर किस देश को वो किया गया? तो ये देश था आपका बेलारूस। किसे शामिल किया गया? बेलारूस को शामिल किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PM नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल 2024 में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? तो जो हमारे PM साहब हैं ये हमेशा बोलते हैं ना, महिला उत्थान के लिए हमने ये किया, महिला उत्थान के लिए हमने ये किया, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि वो भी मात्र 7 महिलाओं को शामिल किया है। कितनी महिलाओं को? 7 महिलाओं को। उसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री। ठीक है, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री है। और कैबिनेट मंत्री में सीतारमण जी तो होंगी क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं। उनके अलावा एक मंत्री और दिया, और जब वो करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ की महिलाओं को बिना बराबरी का हक है? नहीं। ठीक है, तो कितनी महिलाओं को है? तो 7। लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी करे, अपने से क्या मतलब है? याद करने से जो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई? संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी? ठीक है, अस्थायी बहुत से लोग थे लेकिन स्थायी कौन थी? तो स्थायी थी रुचिरा कंबोज जी, जो अब सेवानिवृत्त हो गई है। ठीक है, कौन थी? रुचिरा कंबोज जी। आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह मिसाइल है हवा से सतह में। कैसे वार करती है? हवा से सतह में। ठीक है, हवा में जाएगी सतह में वार करेगी।
सतह से हवा में नहीं करती है, ये गलत है। हवा से हवा में नहीं करती, सतह से सतह में नहीं करती है, हवा से सतह में करती है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रकार की मिसालें होती है कि उसमें कौन सी है, हवा से सतह। अब आपसे लगता है ये ना क्वेश्चन देखिए पूछे कि डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का उद्घाटन किया, तो आपको उसमें ऑप्शन दिया होगा रुद्रम सेकंड, तो आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? बहुत ही खराब रैंक है, 176 नंबर। ठीक है, 176 नंबर रैंक है। और क्यों है तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में कोयले से बहुत सी ऊर्जा प्रदान की है। जब कोयले से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी तो वो देश कैसा होगा, कहीं ना कहीं कमजोर होता चला जाएगा और कार्बन उत्सर्जन ज्यादा करेगा। हालांकि हमने 2067 तक कार्बन उत्सर्जन पहले 45 था, 67 कर दिया गया है, तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी किस नंबर पे है तो 176 नंबर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर पर ट्रायल रन पूरा किया। यह रेलवे पुल आर्क रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में किस नदी पर है? अब पूछ सकता है कहां बनाया गया, तो राज्य आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, अब किस नदी पे है इसकी बात करते हैं, तो ये आपका बनाया गया है चिनाब नदी पे। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको इसमें ये भी पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया, तो भारत ने बनाया। कहां बनाया? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बात कर लेते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, ठीक है, में पहली रैंक आइसलैंड की है। पहली रैंक किसकी है? आइसलैंड। ये पूछ सकते हैं कि पहली रैंक पे कौन है, ठीक है, ने प्राप्त की है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 129 है और पहली रैंक किसकी है? आइसलैंड की। तो दोनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। हाल ही में मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हाल में बनाए गए तो कौन है? मोहन चरण मांझी। और चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। कल ही हमने एक्चुअली आंध्र प्रदेश की बात की थी कि आंध्र प्रदेश को इतना बड़ा पैकेज दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ही हैं जिनके कारण, और नीतीश कुमार जी हैं जिनके कारण से क्या है कि केंद्र में मोदी की सरकार बन पाई, जिनके समर्थन सरकार बनी है। तो आंध्र प्रदेश और बिहार को उन्होंने 60 करोड़ का विशेष पैकेज दिया है। ठीक है, तो ये दो नए मुख्यमंत्री बने हैं के रूप में शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी। थैंक यू।